नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़ न्यूज़। नालासोपारा में अनलीगल रिक्शा चालकों की वजह से जो वैध रिक्शा चालक हैं उनको हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अवैध रिक्शा वालों के दादागिरी के जो कारनामे हैं वो अक्सर सामने आते रहते हैं। कई बार हमने भी खबरों के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से जो इनलीगल रिक्शा वाले हैं वो लीगल रिक्शा वालों को कितनी तकलीफें देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नालासोपारा पूर्व के रहमत नगर ऑटो स्टैंड पर, जहां पर कुछ लीगल रिक्शा चालक हैं। उनका कहना है कि जो यहाँ पर अवैध रिक्शा चालक है या जो बीच में से फांदा मारने वाले रिक्शा चालक है, उनकी वजह से इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से यहाँ पर अनलीगल रिक्शा वाले अपनी दादागिरी करते हैं, उसके वजह से जो ये लीगल रिक्शा चालक है वो लाइन में घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और जो अवैध रिक्शा चालक है वो दादागिरी करते हुए सवारियों को बीच में से ही उठा लेते हैं। हम सीधा बातचीत करेंगे इन रिक्शा वालों से और जानेंगे कि ये पूरा मामला है वो क्या है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की क्या ये पूरा विषय क्या है? विषय ये है, देखिए हम लोग लीगल हैं और बीएमसी ने देखिए यहाँ पे स्टैंड भी लीगल बना के दिया है। हम लोग यहाँ रिक्शा लगाते हैं, 1 से 1.5 घंटे तक हम इंतजार करते हैं तो हमको जाके पैसेंजर मिलता है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अनलीगल स्टैंड अंदर बना लिए, जाके अंदर से भरना, किधर से फंदा मारना, क्या करना, उनका अपना ये काम है। तो जब उधर वो लोग उठा लें, हमारे पास पैसेंजर आ नहीं रहा, हमारे रोजी रोटी के ऊपर संकट आ गया है। 1.5 घंटे 1 घंटे अगर हम बैठेंगे तो हमारा धंधा किधर से होगा, ये संकट है हमारा। और दूसरी बात, अगर किसी को कुछ बोलो तो गाली गलौज और कुछ भी हफ्ता देना, ये करना वो करना। तो अब जब वो लोग हफ्ता दे रहे हैं, अब चला रहे हैं, उनका हफ्ता वो खा रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई के नाम पे लीगल रिक्शे वाले को, तुम्हारा पीयूसी नहीं है, तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं है, तुम्हारा वो नहीं, कोई न कोई बहाने से लीगल को ही ये लोग दबा रहे हैं। कौन? प्रशासन। अगर प्रशासन ईमानदारी काम कर दे तो सब समस्या हल हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अवैध रिक्शा वालों की वजह से बार बार जो लीगल रिक्शा वाले हैं उनको जो दिक्कतें आ रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अभी क्या, इसको जो है प्रशासन ही जो कर सकता है, हम लोग तो कर नहीं सकते। हमारा जो काम है वो कर रहे हैं। बाकी हवलदार साहब को मना करना चाहिए, उनको आना चाहिए, ड्यूटी देना चाहिए। हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं 10 दिन रुको, सब सही हो जाएगा, तुम लोग कुछ करो मत। 10 दिन पता नहीं कितना 10 दिन आएगा। ऐसे ही हमेशा बातें होते रहता है और ऐसे चलते रहता है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो रिक्शा स्टैंड बनाया गया है, वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा अधिकृत रिक्शा स्टैंड बनाया गया है और यहाँ पर जो वैध रिक्शा चालक हैं वो घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, तब जाके उनको एक बार सवारी मिलती है। लेकिन जो अवैध रिक्शा चालक है या जो फांदा मारने वाले रिक्शा चालक है वो बीच में से ही सवारी उठा लेते हैं। तो कुल कहने का मतलब ये है कि जब तक ये जो वैध रिक्शा चालक है ये एक बार स्टेशन तक सवारी लेके जाते हैं, उतनी देर में जो फांदा मारने वाले या इनलीगल तरीके से चलने वाले रिक्शा चालक हैं वो 3 से 4 ट्रिप लगा के चले आते हैं। जब तक जो ये लीगल रिक्शा चालक हैं इनकी जेब में 100 रुपये या 150 रुपये की कमाई इनकी जेब में जाती है, उतनी देर में वो इसका मतलब जो इनके मुकाबले वो 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा कमाई कर चुके होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, जो मेन चीज़ तो ये है कि जो अनलीगल हैं और लीगल हैं, वो बात ये है कि वो जा कर के वेदांत पब्लिक स्कूल के पास कुछ वहाँ पे लड़के लोग खड़े होकर के ऑटो वहाँ से भरते हैं और भरने के बाद जब यहाँ आते हैं ना, वो ऐसी तिखियाँ भाजते हुए जाते हैं ना कि जिसका कोई बात नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि हम देख लेंगे कौन आता है, आगे आता है, ये करते वो करते, गाली गलौज करते हैं। ठीक है, और हम लोग एजेड आदमी हैं, हम लोग गाली गलौज करना नहीं चाहते हैं। हम प्रशासन ये चाहते हैं कि जो लीगल हैं वो आकर के नंबर में लगाएं और भरें। जो यहाँ से भरना चाहें यहाँ से भरें और वहाँ से अपना नागिंदा से भरना चाहें वहाँ से भरें, मगर बीच में से ना भरें, क्योंकि हम लोग भी यहाँ 1-1 घंटा 1.5 घंटा 2-2 घंटा लगा के खड़े रहते हैं। तो कभी 1 नंबर आता, कभी 2 नंबर आता, इससे ज़्यादा आता नहीं है। आप लोगों ने जो यहाँ पर ट्रैफिक हवलदार रहते हैं या जो ट्रैफिक विभाग के जो जिम्मेदार लोग यहाँ पर तैनात किए गए हैं, उनसे आप लोगों ने कभी शिकायत की? कभी नहीं मैडम, कम से कम 20 बार उनसे कहा गया है। वो बोलते हैं हम देखेंगे, हम करेंगे, हम सोचेंगे उसके बारे में। इस प्रकार से वो जो है गोलियां देते रहते हैं। आते कोई नहीं, आते भी हैं, एक बार आए और इधर से निकल गए, उधर चले गए, फिर उधर से साह मिल जाती है, चलाओ, वो लोग चलाते रहते हैं। रामदास जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बार बार अवैध रिक्शा चालकों के खिलाफ बार बार आंदोलन होते हैं, आक्रोश जताया जाता है, खबरें लगती हैं, उसके बावजूद भी जो यहाँ का आरटीओ विभाग है, वाहतुक विभाग है, उसके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सोते रहते हैं, वो नींद से जागते ही नहीं है। इस विषय पर आपका क्या कहना है?
यहाँ पर लीगल ऑटो और इनलीगल ऑटो के बीच की ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में इनलीगल ऑटो वाले हैं जो है लीगल ऑटो वालों को गाली गलौज कर देते हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। तो ये किसके बलबूते पे दे रहे हैं? कायदा और सुव्यवस्था को सही तरीके से चलाना यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर प्रशासन सही तरीके से अपना काम करे तो एक भी इनलीगल ऑटो या फांदेबाज इस रोड पे दिखेगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद ये फांदेबाज रोड पे गाली गलौज करते हुए गाड़ियाँ चला रहे, लीगल ऑटो पे धमका रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी मिलीजुली सरकार, छुपी मिलीजुली सरकार यहाँ पे चल रही है। तो मैं अपने ऑटो यूनियन के माध्यम से सरकार यहाँ पे प्रशासन को एक इशारा देना चाहता हूँ कि आप एक हफ्ते के अंदर ये कायदा सुव्यवस्था सही करें, अन्यथा हम लोगों को एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, फिर हम लोग को रोक नहीं पाओगे आप। क्या लगता है आंदोलन से कुछ निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि कई बार आपने भी आंदोलन किया है, कई बार आपने भी प्रशासन को चेतावनी दी है, बावजूद उसके यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो 0 सन्नाटा। 0 सन्नाटा रिजल्ट नहीं है, आपको मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ। 1 महीने भर पहले हम लोगों ने आंदोलन का इशारा दिया था, उसके बाद जो है स्टेशन की लाइन सही तरीके से कर दी गई है और जो वहाँ के जो फांदेबाज है लगभग ना के बराबर है। अब लड़ाई जो है अंदरूनी मामले पे है, प्रगति नगर पे है, रहमत नगर पे है और नाला सोपारा ब्रिज के यहाँ पर है। अगर हर जगह हमको अगर आंदोलन ही करना है और हमारे लोगों को लड़ाई के लिए रास्ते पे ही उतारना है तो प्रशासन क्या नींद काट रही है? तो प्रशासन को अगर नींद से जगाना है और प्रशासन बिना आंदोलन के जागती नहीं है तो हम लोग हमेशा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। काका, आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर जो अनलीगल तरीके से रिक्शा चलती है या फिर जो फांदा मार के रिक्शा चलाते हैं, उसकी वजह से आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर, हम लोगों को बहुत समस्या होती है। 2-2 घंटा में एक चक्कर लगता है हम लोगों को। हमने अंदर जो भरते हैं उनको हम लोग बोला कि भैया देखो, जो भी तुम लोगों के पास है चलना है तो यहाँ लाइन लगा चलो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंदर से मत चलो। अंदर से चलते हैं, बीच में से पसीना उठा के लेके निकल जाते हैं। हम लोग खड़े के खड़े इधर ही रह जाते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे। इसके छोड़ के मैं बल्कि दूसरे जगह जाके धंधा करना चालू कर दिया। अभी वही हाल है। तो यहाँ पर कुल मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि यदि यहाँ का वाहतुक विभाग, अगर यहाँ पर वाहतुक विभाग के जो अधिकारी हैं वो यदि अवैध रिक्शा चालकों के ऊपर ज़्यादा मेहरबान है तो इस तरीके का जो रिक्शा स्टैंड बनाया गया है महानगर पालिका द्वारा, आरटीओ द्वारा जिसकी परमिशन दी गई है, उसे बंद कर देना चाहिए और मनमाने तरीके से हर किसी को ये अधिकार होना चाहिए कि जिसको जहां से भाड़ा मिले वो वहां से उठाए। फिर इस तरीके के लीगल रिक्शा स्टैंड बनाने का दिखावा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि नाला सोपारा वसई विरार में वैध रिक्शा चालकों और अवैध रिक्शा चालकों के बीच की जो ये समस्या है वो लगातार बनी हुई है। खबरें लगती हैं, आंदोलन होता है, कुछ दिनों तक मामले को दबाया जाता है, कुछ दिनों तक उसमें सुधार रहता है, उसके बाद जैसे ही 10 दिन 15 दिन या महीना भर बीतता है, रूटीन फिर जस का तस हो जाता है। फिर वही अवैध रिक्शा चालकों की दादागिरी बढ़ती है, जिसका खामियाजा यहाँ पर जो लीगल रिक्शा चालक है उनको भुगतना पड़ता है। और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सीधे तौर पे जो यहाँ का वाहतुक विभाग है वो है, क्योंकि वाहतुक विभाग के जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं हफ्ताखोरी है, उस पर उनका फोकस ज़्यादा रहता है। उनको कुछ पड़ी नहीं है कि यहाँ पर जो वैध रिक्शा चालक हैं उनको किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो अपनी जेबें भरने से, क्योंकि जो अवैध रिक्शा चालक हैं उनका हफ्ता जाता है और हफ्ते में भी मोटी रकम जाती है उनको। जो ये वैध रिक्शा चालक है उनकी अपेक्षा जो अवैध रिक्शा चालक है, जो फांदेबाज रिक्शा चालक है, फांदा मारने वाले रिक्शा चालक है, वो कहीं ना कहीं 1,500, 2,000, 3,000, कोई तो 2,500 तक ऐसे करके वो वहाँ पर जो यहाँ के ट्रैफिक विभाग के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको इस तरीके से वो हफ्ता देते हैं। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं जो ये अवैध रिक्शा चालकों की जो ये दादागिरी है वो उसके पीछे जो यहाँ का वाहतुक विभाग है, उसके कर्मचारी, उसके आला अधिकारियों की ही देन है। उनकी शह पर इतना बड़ा काम कोई भी अवैध रिक्शा चालक कर सकता है, क्योंकि अगर जिस दिन प्रशासन जाग गई और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली, उस दिन एक भी अवैध रिक्शा चालक वसई विरार नाला सोपारा में दिखाई नहीं देगा। फिलहाल जो यहाँ पर ये लीगल रिक्शा चालकों की जो समस्याएं हैं उस पर वाहतुक विभाग के अधिकारी क्या कुछ ध्यान देते नजर आते हैं, क्या इनकी समस्याएं दूर होंगी या फिर अवैध रिक्शा चालकों की भरमार नाला सोपारा वसई विरार में इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना है, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।